आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पहला पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविक्त गणित में ग्राफ थ्योरी की। पिछली हम क्लास में बात कर चुके थे कुछ स्पेशल ग्राफ्स के बारे में, जिसमें मेन था आपका रेगुलर ग्राफ और आपका कंप्लीट ग्राफ या पूर्ण ग्राफ। आगे इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात कर रहे हैं कुछ और स्पेशल ग्राफ्स की। तो सबसे पहले अपन बात करें साइकिल या चक्र। साइकिल या चक्र ये क्या है? ये भी एक सिंपल ग्राफ है। हम जितने भी ग्राफ्स की अभी स्पेशल ग्राफ्स की चर्चा कर रहे हैं वे सभी सरल ग्राफ है, ये हमें याद रखना है। और सरल ग्राफ क्या है? जिसमें कोई मल्टीपल एज, समांतर कोर या लूप पाश नहीं होती है। तो साइकिल भी एक सिंपल ग्राफ है। तो हमने ले लिया, मान लीजिए जी कोई ग्राफ है जो कि सरल ग्राफ है, इसमें वी वर्टेक्स सेट और ई एज सेट है। यदि इस ग्राफ जी में n वर्टिसेस हैं जिन्हें हमने मान लिया v1, v2, v3, vn-1 से लेके vn तक, ये n वर्टिसेस हैं और इसमें n एजेस या कोरें हैं। ये कोरें हम ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में ले रहे हैं। जैसे पहली कोर हमने मान ली v1, v2, यानी कि एक एज जो है वो v1 और v2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है। सेकेंड एज हमने ले ली v2, v3, यानी कि नेक्स्ट v2 और v3 के मध्य एक एज है। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए v3, v4 एक एज हो गई एंड सो ऑन। कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में vn-1 vn एक एज हो गई और लास्ट में आखिरी एज हमने नाम दिया जिसमें vn और v1 वर्टेक्स कनेक्टेड। तो यानी कि लास्ट एज को हमने रिप्रेजेंट किया बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ vn एंड v1। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है जिसमें आपकी n वर्टिसेस हैं और ये सभी वर्टेक्स एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, क्रमित आपके एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं कि v1 v2 से, v2 v3 से, v3 v4 से एंड सो ऑन। और लास्ट जो आपका vn वर्टेक्स आपका है वो फिर से पहले वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है ये कहलाता है एक साइकिल या चक्र, प्रोवाइडेड n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3। क्योंकि अगर दो वर्टेक्सेस ही इस ग्राफ में होंगे तो आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। 1 और 2 अगर वर्टेक्स है तो 1 का 2 से तो फिर पैरेलल एज आ जाएगी। अगर वापस अपन 2 को 1 से कनेक्ट करने के लिए बात करेंगे, हालांकि इट इज़ सेंसलेस क्योंकि हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो v1 और v2 के मध्य एज चाहे v1 से v2 चले या v2 से v1, वो दिखेंगी सेम। और अगर ऐसा होगा तो वो पैरेलल एज हो जाएगी, तो सरल ग्राफ नहीं रहेगा। इसलिए ये कंडीशन हमें याद रखना ज़रूरी है कि साइकिल में कम से कम 3 वर्टेक्स का होना आवश्यक है। तो ऐसे ग्राफ जिसमें कि हमने देखा है n वर्टिसेस हैं और एक निश्चित क्रम में वर्टेक्स जो हैं इस आपके वो एजेस द्वारा कनेक्टेड हैं, तो ये ग्राफ कहलाता है एक साइकिल या चक्र। इसे हम CN से डिनोट करते हैं, n सबस्क्रिप्ट में। तो ये ग्राफ आपका हो गया एक साइकिल या चक्र। एक इम्पॉर्टेंट बात और इसमें ध्यान देने की है कि क्योंकि साइकिल में हमने क्या देखा, एक निश्चित क्रम है एजेस बनने की, कि पहला वर्टेक्स दूसरे से, दूसरा तीसरे से। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और लास्ट वर्टेक्स फिर से पहले से कनेक्टेड है, यानी कि एक वर्टेक्स एक तरफ, एक वर्टेक्स जो प्रीसीडिंग वर्टेक्स है उससे कनेक्ट है, दूसरी तरफ एक उसका सक्सीडिंग वर्टेक्स है उससे कनेक्ट हो रहा है। यानी कि हर वर्टेक्स जो है 2 वर्टिसेस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि हर वर्टेक्स की डिग्री हम क्या देख रहे हैं कि 2 होगी। इसलिए ये जो आपका साइकिल या चक्र है ये हमेशा एक 2 रेगुलर ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा C3 में हमने लिए 3 वर्टिसेस v1, v2 एंड v3। तो v1 v2 से कनेक्ट हो रहा है, v2 v3 से एंड v3 अगेन v1 से। सभी की आप देख रहे हैं कि डिग्री वर्टिसेस की 2 है। तो ये एक C3 जो हो गया ये भी एक 2 रेगुलर ग्राफ है। इसी तरह से अगर हमने दूसरा वर्टेक्स लिया, मान लीजिए C5 ग्राफ लिया साइकिल, C5 में 5 वर्टिसेस होंगे, हमने मान लिया उनको नाम दिया v1, v2, v3, v4 एंड v5। तो यहाँ पर भी जो एजेस होंगे साइकिल की डिमांड के अनुसार हम देख रहे हैं कि v1 कनेक्टेड टू v2, v2 कनेक्टेड टू v3, v3 कनेक्टेड टू v4, v4 कनेक्ट हो रहा है v5 से, और फिर लास्ट वर्टेक्स v5 फिर से कनेक्ट हुआ v1 से। तो सभी वर्टिसेस जो हैं आपस में कनेक्टेड हो गए एक के बाद एक क्रम में, और
हर एक वर्टेक्स की डिग्री फिर से हम देख रहे हैं कि 2 है, इसलिए ये भी एक 2 रेगुलर ग्राफ है, बट वर्टिसेस की संख्या इसमें 5 है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इससे निकाल रहे हैं कि आपका जो साइकिल ग्राफ है वो हमेशा एक 2 रेगुलर ग्राफ होगा। वर्टिसेस की संख्या उसमें n जो है वो 3 या 3 से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ग्राफ की है जिसे हमने नाम दिया है व्हील। व्हील या हिंदी में हम इसे कहते हैं धुरीय चक्र। व्हील या धुरीय चक्र क्या है? ये ग्राफ भी एक सरल ग्राफ है जो कि साइकिल है, यानी कि एक साइकिल से ही व्हील बन रहा है। कैसा ग्राफ आपका व्हील होगा? देखिए, अगर हमने मान लिया कि CN कोई साइकिल है या चक्र है, तो उसमें हम एक एडिशनल वर्टेक्स इस तरह से जोड़ देते हैं कि ये जो एडिशनल वर्टेक्स है इसको हम रिमेनिंग जितने भी साइकिल के वर्टिसेस हैं उन सब से एक एक एज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। यानी साइकिल, उसमें हमने एक वर्टेक्स जोड़ा और ये जो एडिशनल वर्टेक्स हमने साइकिल में जोड़ा इसको हमने साइकिल के सभी वर्टिसेस से एक एक एज द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा ग्राफ कहलाता है व्हील या धुरीय चक्र। इसे हम WN से डिनोट करेंगे और इसमें हम आसानी से अब क्या देख सकते हैं कि ये जो व्हील है इसमें n+1 वर्टिसेस होंगे, क्योंकि साइकिल में n वर्टिसेस थे, उसमें हमने एक एडिशनल वर्टेक्स डाला तो वर्टिसेस की संख्या हो गई n+1। और डिग्री जो है हर एक वर्टेक्स की क्या होगी? हर वर्टेक्स की साइकिल में डिग्री 2 थी, पर अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने साइकिल से व्हील बनाया तो हर एक वर्टेक्स को हमने एक एडिशनल वर्टेक्स जो लिया है उससे कनेक्ट किया, तो प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री एक्सेप्ट जो एडिशनल वर्टेक्स है वो तो हो गई 3। और ये जो आपका एडिशनल वर्टेक्स आपने साइकिल में इंक्लूड किया था उसकी डिग्री जो है वो 3 नहीं होगी, उसकी डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी n, क्योंकि वो बाकी सभी वर्टिसेस से एज द्वारा कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि WN जो है उसमें टोटल वर्टिसेस की एजेस की संख्या क्या हो जाएगी? 2n। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि W3 ये एक व्हील है। W3 यानी कि हमने इसे ऑब्टेन किया C3 साइकिल आपके या चक्र से। तो 3 वर्टिसेस तो साइकिल के V1 V2 V3 मान लिए। अब एक एडिशनल वर्टेक्स हमने जोड़ा V4 से और V4 को V1 V2 V3 सबसे कनेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि ये हमारा वर्टेक्स जो हो गया W3 ये एक व्हील या आपका ध्रुवीय चक्र हो गया। इसमें V1 V2 V3 इनकी तीनों की तो डिग्री 3 और V4 क्योंकि यहाँ पे 3 था n, तो ये आपका हो गया n। तो टोटल आपके एजेस की संख्या तो हो गई 6 और ये ग्राफ हो गया व्हील। इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं व्हील के लिए। मान लिया हमने C5 से लिया, C5 से व्हील बना, W5 उसको हमने नाम दिया। तो ये 5 वर्टिसेस हमारे V1 1 2 3 V4 एंड V5। एडिशनल वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया V6, सबसे इसका कनेक्ट कर दिया एज के द्वारा। तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया? एक व्हील। तो इस तरह से हम साइकिल और व्हील को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में कंडीशन आपकी रहेगी कि n = 3। अब आते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विखंडी ग्राफ। जैसा कि आपका नाम से क्लियर है, बाईपार्टाइट द्विखंडी यानी 2 पार्ट, द्वि 2 खंडी खंड, बाई स्टैंड्स फॉर 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में, या जैसे हम इस ग्राफ में स्पेशल कैटेगरी जैसा कि हमें दिख रही है, स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इसको हम कहीं ना कहीं 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं हम कि बाईपार्टाइट ग्राफ या द्विखंडी ग्राफ कैसे कहते हैं। यदि G कोई सिंपल ग्राफ हमने लिया जिसमें वर्टेक्स सेट V और एज सेट E है, इस ग्राफ G में यदि वर्टेक्स सेट V को हम ऐसे 2 डिसजॉइंट या असंयुक्त सेट्स मान लेते हैं V1 और V2 में तोड़ सकते हैं, जबकि कंडीशंस देखिए क्या है
किस प्रकार से हमें V1 और V2 दो सेट्स बनाने हैं में तोड़ना है वर्टेक्स सेट V को। कंडीशन पहली ये है कि एवरी एज ऑफ द ग्राफ G कनेक्ट्स सम वर्टेक्स ऑफ द सेट V1 टू एनी वर्टेक्स ऑफ द सेट V2, यानी कि हर एक आपका एज G ग्राफ का जो है ऐसा है जो कि V1 सेट के किसी वर्टेक्स को V2 सेट के किसी वर्टेक्स से कनेक्ट कर रहा हो। जो हमने वर्टेक्स सेट V को दो पार्ट्स V1 और V2 में तोड़ा है, तो इस ग्राफ के प्रत्येक एज इस प्रकार के है कि उसका एक सिरा तो V1 सेट के वर्टेक्स है, दूसरा सिरा जो है उसका V2 सेट का कोई वर्टेक्स है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर इज नो एज इन G सच दैट इट्स बोथ एंड वर्टिसेस बिलोंग टू V1 और बोथ आर इन V2, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि G में कोई भी ऐसा आपका एज नहीं है जिसके दोनों सिरे एक ही सेट ऑफ वर्टेक्स, जो हमने दो सेट्स माने V1 और V2, कि कोई भी एज ऐसा नहीं है जिसके दोनों सिरे या तो V1 में है या V2 में, यानी कि नो टू वर्टिसेस ऑफ V1 आर कनेक्टेड बाय एन एज एंड सिमिलरली V2 के कोई भी दो वर्टिसेस आपस में एज द्वारा कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें ये दो कंडीशंस लागू हो रही हैं, पहली कौन सी कि V1 सबसे पहले हमने V सेट जो वर्टेक्स का है उसको दो भागों में इस प्रकार से तोड़ा कि एक सेट V1 हो गया, दूसरा V2, यानी कि V जो है वो तो हो गया V1 यूनियन V2 के बराबर, बट V1 और V2 सेट्स में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इस ग्राफ में प्रत्येक एज इस प्रकार से है कि V1 का एक वर्टेक्स V2 के ही किसी अन्य वर्टेक्स से कनेक्ट होगा, बट V1 या V2 का कोई भी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसा ग्राफ कहलाता है द्विखंडी ग्राफ या बाइपार्टाइट ग्राफ। तो अगर किसी भी ग्राफ में ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं और वो सरल ग्राफ है, तो उसे हम नाम देते हैं आपका बाइपार्टाइट या द्विखंडी ग्राफ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा फिर से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्राफ लिया G जिसमें वर्टेक्स सेट था से V, और इस वर्टेक्स सेट V को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, V1 और V2। V1 सेट ऑफ वर्टेक्स में हमने दो वर्टेक्स ले लिए, मान लीजिए V1 और V2, और V2 सेट ऑफ वर्टेक्स में हमने तीन वर्टेक्स ले लिए से V3, V4 एंड V5। तो ये जो ग्राफ G होगा इसमें वर्टेक्स सेट तो क्या हो गया, आपके पांचों वर्टिसेस आ जाएंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5। और अब ये बाइपार्टाइट है कि नहीं इसे हम देख सकते हैं कैसे, कि हमने जो पहला सेट लिया था V1, V2 एक सेट में थे, V3, V4, V5 दूसरे सेट में थे, तो V1 और V2 के मध्य कोई एज नहीं है। सिमिलरली V3, V4, V5 इनमें आपस में कोई एज नहीं है, यानी कि जो आपकी एक कंडीशन थी वो संतुष्ट हो गई। दूसरी वाली इसी तरह से V1 का कनेक्शन V3 से V4 से है, यानी कि पहले सेट का कोई वर्टेक्स दूसरे सेट के किसी वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली V2 का कनेक्शन V4, V5 से है, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये ग्राफ जो है ये एक बाइपार्टाइट या द्विखंडी ग्राफ हो गया। आप चाहें तो इसमें कुछ और द्विखंडी ग्राफ्स हम देख सकते हैं, से G2 तीन वर्टिसेस का ग्राफ, इसमें V1, V2, V3 तीन वर्टेक्स हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, आसानी से दिख रहा है हमें। V1 एक सेट में हो गया, V2, V3 दूसरे सेट में हो गई, दोनों कंडीशंस जो आपकी रिक्वायर्ड है वो संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए ये G2 जो है इस बाइपार्टाइट ग्राफ है। इसी तरह से हम बात करें G3 की, G3 में हमने पांच वर्टेक्स का सेट लिया। देखिए अब इस प्रकार से हम इसको ले रहे हैं कि V2, V3, V5 इनका आपस में कनेक्शन है, V1, V4 ये आपके ऐसे वर्टिसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये जो आपका G3 ग्राफ है, देखिए इसको हम चेक करने के लिए इसको रीराइट करा हमने V1, V3, V2, V4, V5। तो V1 और V3 इसको तो हमने ले लिया एक सेट में, क्योंकि V1 और V2 दोनों सेम सेट में नहीं आ सकते, उनमें एज दिख रही है। तो V1 का क्योंकि कनेक्शन हमारे पास में दिख रहा है कि V3 से नहीं है, तो V1 और V3 एक ही सेट में आएंगे, तो हमने V1, V3 लिखे। अब क्या V4 इसमें आएगा, हमें ये तो पता है V2 नहीं आ रहा है, तो V4 इसी सेट में आएगा क्या V1, V3 के साथ, तो चेक करें।
V3 के साथ में कनेक्शन है V4 का, यानी V3 और V4 दोनों अलग अलग सेट में आएंगे। तो V4 का V2 के साथ में कनेक्शन है क्या? नहीं है, यानी V2 V4 एक सेट में आ गए, V1 V3 में एक सेट हो गया। अब आता है आपका फिफ्थ वर्टेक्स V5। V5 किस सेट में आएगा? V5 का कनेक्शन हमें दिख रहा है V3 से है, तो यानी V3 और V5 भी अलग अलग सेट में आएंगे। बट क्या हमें चेक करना है कि V5 बाकी जो दो वर्टिसेस आपके इस ग्रुप के हैं V2 या V4 इनसे कनेक्ट हो रहा है? नहीं, V5 का कनेक्शन ना तो V2 से है ना V4 से है। तो क्लियर हो गया कि V1 V3 हमारा एक सेट में आ गया, V2 V4 V5 ये एक सेट में आ गया, और हम आसानी से देख सकते हैं कि ये भी अब द्विखंडी ग्राफ हो गया। तो थोड़ा सा हमें इनको चेक करना पड़ेगा जब हम वर्टिसेस का डिवीजन करेंगे तब। इसी तरह से हम देख सकते हैं G4 यहाँ पर एक आपका द्विखंडी ग्राफ है जिसमें 3 वर्टेक्स पहले सेट में आ रहे हैं, 3 वर्टिसेस दूसरे सेट में आ रहे हैं। तो इसे हम आगे और डिस्कस करेंगे। G4 भी बाइपार्टाइट ग्राफ है। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एन एज ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ विल ऑलवेज बी इंसिडेंट ऑन 2 वर्टिसेस बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट सेट्स V1 एंड V2 ऑफ द ग्राफ। यानी कि जो आपकी बाइपार्टाइट ग्राफ है उसमें कोई भी अगर हम एज की बात कर रहे हैं वो आपकी कैसे बनेगी? 2 अलग अलग जो हमने सेट वर्टिसेस के बनाए हैं, एक सिरा एक सेट में, दूसरा सिरा एज का दूसरे सेट में होगा। बट यह आवश्यक नहीं है कि हर एक वर्टेक्स पहले सेट का दूसरे सेट के प्रत्येक वर्टेक्स से कनेक्ट हो। एक से हो सकता है, एक से अधिक से हो सकता है, सबसे हो सकता है, पर देयर इज़ नो कंडीशन कि आपका हर एक वर्टेक्स जो है एक सेट का दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट हो। ये कंडीशन हम आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम इस ग्राफ को क्या नाम देंगे। तो ये तो बात हुई आपके द्विखंडी ग्राफ की। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ या पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ या कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है? तो अगर मान लीजिए G कोई ग्राफ है जिसे हमने वर्टेक्स सेट V लिया है, एज सेट E लिया है, यह कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कहलाएगा इफ द वर्टेक्स सेट V ऑफ G कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिसजॉइंट सेट्स V1 एंड V2 मान लेते हैं, such that every vertex of set V1 is connected to each and every vertex of V2, but no 2 vertices of V1 are connected by an edge and similarly no 2 vertices of V2 are connected by an edge। यानी हम जो चर्चा कर रहे थे ऊपर कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में भी हमने क्या किया, जैसे बाइपार्टाइट ग्राफ में किया है, ऑब्वियसली कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ भी एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, इसलिए वर्टेक्स सेट को हम 2 सेट्स V1 और V2 मान लेते हैं, इसमें तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, थोड़ी सी चेंज हो गई कि यहाँ पर जो आपके एजेस बन रहे हैं वो किस प्रकार से हैं कि पहले सेट का प्रत्येक वर्टेक्स दूसरे सेट के प्रत्येक वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड होगा। एवरी वर्टेक्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज कनेक्टेड टू द एवरी वर्टेक्स ऑफ द सेकेंड सेट। और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि आपका V1 सेट का कोई भी वर्टेक्स जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसी तरह से V2 सेट का प्रत्येक वर्टेक्स जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हमने नाम दिया कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ या पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ जिसमें कि वर्टेक्स सेट को हमने 2 डिसजॉइंट सेट्स में तोड़ा है, हमने मान लिया है V1 और V2। अगर उसमें हमने मान लिया कि M और N वर्टिसेस की संख्या हो तो उस द्विखंडी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय KMN, यानी कि जो हमारे टोटल वर्टिसेस की संख्या हो गई वो हो गई M+N। तो ये हम कुछ आपके सिंपल बाइपार्टाइट ग्राफ्स को देख सकते हैं, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ्स को। जैसे हमने लिया पहला बाइपार्टाइट ग्राफ है से K12, यानी कि एक में एक वर्टेक्स है, दूसरे में 2 वर्टिसेस हैं, तो V1 V2 V3 ये आपका एक द्विखंडी या पूर्ण द्विखंडी या कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया। इसी तरह से K22 यानी 2 सेट वर्टिसेस जो है दोनों
दो वर्टेक्स एक सेट में, दो वर्टेक्स दूसरे सेट में। ये हो गया v1 v2 एक में हो गए, v3 v4 एक में हो गए। कंडीशन हम देख लें कि v1 v2 सेट के हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट है। v1 का कनेक्शन v3 से भी है, v4 से भी है। इसी तरह से v2 का कनेक्शन v3 से भी है, v4 से भी है। v1 v2 आपस में कनेक्टेड नहीं है, v3 v4 भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए K22 भी एक पूर्ण द्विखंडी या कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं K32, यानी पहले सेट में 3 वर्टेक्सेस लिए हमने से v1 v2 एंड v3। दूसरे सेट में हमने 2 वर्टेक्स लिए v4 एंड v5। v1 v2 v3 आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है एज द्वारा। सिमिलरली v4 v5 के मध्य कोई एज नहीं है। अब v1 का कनेक्शन v4 से भी है, v5 से भी है, कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है। इसी तरह से v2 का कनेक्शन v4 से v5 से दोनों से है, v3 का कनेक्शन v4 v5 दोनों से है। तो इस तरह से हमने देखा कि K32 भी एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। अब हम चर्चा करेंगे एक थ्योरम की इससे रिलेटेड। यदि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ G equals VE be a bipartite graph with n vertices, then the total number of edges in G cannot exceed n square by 4। कि यदि किसी द्विखंडी ग्राफ में n शीर्ष हैं तो इसमें आपके कोरें जो हैं वो n स्क्वायर बाई 4 से अधिक नहीं हो सकती। टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस कैन नॉट एक्सीड n स्क्वायर बाई 4। एजेस की संख्या n स्क्वायर बाई 4 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि मैक्सिमम द्विखंडी ग्राफ जिसमें n वर्टिसेस हैं उसमें मैक्सिमम संख्या जो कोरों की है वो n स्क्वायर बाई 4 हो सकती है। इससे अधिक कोरे द्विखंडी ग्राफ में नहीं होंगी जिसमें कि n वर्टेक्स है। इसे हम साधारण उस लॉजिक से ही प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया KPQ एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। क्योंकि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में जिसकी संख्या हम देखेंगे कि अधिकतम होगी, तो हमने मान लिया कि KPQ एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, यानी कि हमारा जो वर्टेक्स सेट है G का उसे हमने 2 सेट्स में तोड़ा है, जिसमें एक में वर्टिसेस की संख्या P है, दूसरे में वर्टिसेस की संख्या Q है। तो इस KPQ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में टोटल वर्टिसेस की संख्या तो क्या हो गई, P वर्टेक्स एक सेट में, Q एक में, तो टोटल संख्या वर्टेक्स की हो गई P प्लस Q। और एजेस की संख्या क्या हो गई, P इंटू Q। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में एक सेट का प्रत्येक वर्टेक्स दूसरे सेट के प्रत्येक वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है, यानी P इंटू Q। ये एजेस की संख्या हो गई। अब सिंपल लॉजिक या तर्क हम जानते हैं कि जब भी हम किसी 2 टर्म्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट या गुणन मैक्सिमम कब होता है, जब हम उन दोनों संख्याओं को बराबर लेते हैं। यानी कि PQ का प्रोडक्ट, PQ प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब P बराबर Q होगा। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ वी टेक P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू n/2, क्यों लिया n/2, हम कह रहे हैं कि P और Q बराबर हैं। टोटल वर्टिसेस की संख्या हमने ली n ग्राफ में, तो P और Q टोटल वर्टिसेस की संख्या क्या थी, P प्लस Q। तो P प्लस Q इज इक्वल टू n और P इज इक्वल टू Q है, तो 2P इज इक्वल टू n, यानी P इज n/2 और P और Q बराबर है। तो हमारे पास में क्या आ गया, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू n/2। तो टोटल एजेस की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, n/2 इंटू n/2, P इंटू Q, और ये किसके बराबर हो गया, n स्क्वायर बाई 4। यानी कि अगर ग्राफ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है तो हम जानते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम एजेस होंगे। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो एक ऐसा बाइपार्टाइट ग्राफ है जिसमें एजेस की संख्या मैक्सिमम है। और हमने देखा कि यहाँ पर KPQ जब कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है उसमें एजेस की संख्या क्या आ रही है, n स्क्वायर बाई 4 एंड हेंस द थ्योरम।
कि हम ये आसानी से कह सकते हैं आप कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ बाइपार्टाइट ग्राफ कैन नॉट एक्सीड n²/4। ये हम आसानी से एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया एक 5 वर्टेक्स का ग्राफ जो कि बाइपार्टाइट है, तो हमें देखना है कि 5 वर्टेक्स का बाइपार्टाइट ग्राफ हम अलग अलग तरह से डिवीजन करके बना सकते हैं। तो इसमें देखिए कि मैक्सिमम जो संख्या आती है वो n²/4 वाली कंडीशन जो है एजेस की, वो संतुष्ट हो रही है या नहीं। एक तरीका इस बाइपार्टाइट ग्राफ को बनाने का हमारे पास में है, जब हमने एक सेट में तो लिया एक वर्टेक्स से v1 और रिमेनिंग 4 जो वर्टिसेस थे v2, v3, v4 एंड v5 ये हमने डाल दिए दूसरे सेट में। तो इस तरह से अपना ग्राफ बनेगा कि v1 का कनेक्शन v2, v3, v4, v5 सबसे है और v1 जो है वो अकेला है। तो ये एक डिवीजन हो गया हमारा। दूसरी तरफ हमने लिया v1, v2 एक आपके सेट में ले लिए, v3, v4, v5 दूसरे सेट में ले लिए। तो अब हमने देखा कि v1 का कनेक्शन v3 से v4 से है, v2 का कनेक्शन v4, v5 से। तो अगेन ये भी आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है, दो इट इज़ नॉट कंप्लीट पर है बाइपार्टाइट ग्राफ, जिसमें हमने वर्टेक्स सेट जो है उसको इस तरह से तोड़ा कि v1, v2 एक सेट में आ गए, v3, v4 एक सेट में आ गए। यहाँ एजेस की संख्या क्या है, 1, 2, 3 और 4। पहले में हमारी जो एजेस की संख्या थी वो फिर 4 थी। तो अभी हमने 2 बाइपार्टाइट ग्राफ देखे 5 वर्टेक्स के, दोनों में एजेस की संख्या है 4। इसके बाद हम देखें ये एक वर्टेक्स बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया 5 वर्टेक्स का, जिसमें हम v1, v2 2 वर्टेक्स एक सेट में लिए, v3, v4, v5 नेक्स्ट सेट ऑफ वर्टेक्स में लिए। अब इनमें कुछ एजेस हैं, जैसे हमने v1 को तो हमने v3, v4 और v5 तीनों से कनेक्ट कर दिया, v2 को हमने v3 से v4, v5 से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो आपका जो आपका ग्राफ बना ये भी आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है। एज वर्टेक्स सेट को हमने 2 इस टुकड़ों में इस तरह से तोड़ा कि आपस में वर्टिसेस में एजेस नहीं है, और पहला जो भी एजेस ग्राफ की हैं उसमें एक सिरा एज का एक सेट में, दूसरा सिरा दूसरे एज में। अब इसमें हम एजेस की संख्या की बात करें तो 3 और 3 6। अब नेक्स्ट हमने एक और लिया, से मान लो v1, v2, v3 एक सेट में, v4, v5 एक सेट में। अब अगर हमने इसमें v4 को कनेक्ट किया v1 और v2 से, बट v4 का कनेक्शन v3 से नहीं है, v5 को हमने कनेक्ट किया तीनों से, तो ये ग्राफ भी बाइपार्टाइट है बट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें v4 और v3 के मध्य एज मिसिंग है। बट यहाँ पर एजेस की संख्या क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि हमने जितने भी बाइपार्टाइट ग्राफ 5 वर्टेक्स के लिए हमने उसमें एजेस की संख्या देखी, या तो 4 या 5 या मैक्सिमम 6 थी। क्यों? और 6 किस में थी? जो ग्राफ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ था। इसके अलावा इसमें एजेस हम जोड़ ही नहीं सकते, अन्यथा वो बाइपार्टाइट नहीं रहेगा। इसलिए हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो भी कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है उसमें एजेस की संख्या मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम संख्या n² by 4 से अधिक नहीं हो सकती।